हम नौकरी मांगते हैं, हम पैसे मांगते हैं, हम गाड़ी मांगते हैं, हम औलाद मांगते हैं, हम तंदुरुस्ती मांगते हैं, और जिसके पास सब कुछ है, जो सब कुछ होता है, आज हम उससे मांगेंगे। कहे तो खुदावंद तू आजा, खुदावंद तू आजा। सारी चीजें आपके पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है ना। हालेलुया। हाथ दिल पर रख के कहे खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से सरपत की बेवा, सरपत की बेवा। ये जो बेवा थी, एक बेवा और एक उसका बेटा, एक बेवा और एक उसका बेटा, एक बेटा, दो ही थे। खुदा ने कलाम किया, जब हम पढ़ते हैं पहली सराती उसका 17 बाब और उसकी 8वीं आयत और 14वीं आयत, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? खुदा का कलाम एलिया पर नाज़िल हुआ। खुदा ने कहा जा उस बेवा के घर में जा और उनको दुआ दे। क्या दे? दुआ दे और उनकी खैरियत कर, और कह कि खुदावंद फरमाता है कि मैं तेरे जब तक काल है मैं तुझे हमेशा खिलाता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हो गया? जब एलिया गया तो बाहर लकड़ियां चुन रही थी। क्या चुन रही थी? लकड़ियां चुन रही थी। जब लकड़ियां चुनते चुनते एलिया आया, एलिया ने कहा मुझे पानी पिला। क्या पिला? उसने कहा, पानी लेने के लिए जाने लगी तो फिर पीछे से आवाज दी और कहा कि आते हुए मेरे लिए एक रोटी ले आना ताकि मैं खाऊं। उसने कहा एक क्या है? मुट्ठी आटा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। आटा कितना? एक मुट्ठी। कितना? एक मुट्ठी। खाएंगे और मर जाएंगे। उसने कहा पहले मुझे खिला, पहले मुझे खिला। उसने क्या किया? उसने खिलाया। उसने जब खिलाया तो उसने बरकत दी और कहा कि खुदा ने मुझे भेजा है। क्या किया? खुदा ने मुझे भेजा है। मैं जा और जाकर बेवा के घर में मुनादी कर के खुदावन ने मुझे भेजा है। तेरे घर में से ना तो आटा खत्म होगा और ना तेरे कुप्पी में से तेल खत्म होगा। 3.5 साल तक काल रहा, ना उसके घर में से आटा खत्म हुआ और ना ही तेल खत्म हुआ। ये मौजूदा था। जो चीज नहीं हो सकती जो खुदा करता है वो मौजूदा है। हालेलुया। उसका गौर करनी है। जो मटका था उसमें से उसने निकाला एक मुट्ठी और गूंगा खाया। एक ही मुट्ठी थी, वो निकाल ली और खुदा के खादम को और खुदा को दे दी। तो क्या खत्म हो गई? बोले जरा, खत्म हो गई? मटका वहां पर ही रहा। कलाम में लिखा हुआ है मटका भरा नहीं है। जब भी दिन को, रात को, दोपहर को जब इससे जरूरत पड़ती तो वो मटके में हाथ डालती और मुट्ठी भी पलट आती। जितनी मुट्ठियां निकालती वो निकलती जाती, मटका नहीं पड़ता था। आज हम कहते हैं हमें इतनी चीज नजर न आए, हम कहते हैं ये नहीं है,
ईमान रखें। उसने ईमान रखा कि एक मुट्ठी जो मटके में जाएगी भर के आएगी, 100 मुट्ठियां निकालती फिर वहां से निकलता। हालेलुया। आपकी भी आज ऐसी डिजायर, ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप ये ना समझें कि मेरे पास अंबार लगे होंगे, बेर लगे होंगे, देशे बड़े होंगे, आपके मटके बड़े होंगे तो फिर ये नहीं, जितनी आपको जरूरत है मेरा जिंदा खुदा उतना ही देगा। तो कभी भी हमें भूखा नहीं रहने देगा, वो उदास भी नहीं होने देगा। किन समझ लगी है कि आप कहते हैं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। भाई आपको खुदा ने कहा है, जिस तरह बेवा ने एक मुट्ठी से 3.5 साल तक वो खाती रही, आप खुदा का शुक्र करते रहें। आप उस मुट्ठी को मद्देनजर रखते हुए कहें जो कुछ मेरे पास है उसी में ही बरकत है, उसी में ही। आप ईमान के साथ मांगे। कौन कौन ईमान के साथ मांगेगा? हम कहते हैं मेरा कारोबार नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। भाई एक दिन आएगा जब आप कहेंगे, गवाही देंगे कि खुदावन ये लोग तो भीख मांग रहे हैं, ये लोग तो दर बदर जा रहे हैं, मगर तूने मुझे रोटी और पानी और कपड़ा और रहने के लिए, सुकून करने के लिए मकान दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गौर करें, लाजमी नहीं है कि आपके घर में ढेरों पैसे हों। आपके पास खुदा रोज दे रहा है ना, रोज मुहैया कर रहा है, तो ये समझे कि ये खुदा की बरकत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हैं वो बोला क्या कहते हैं, मेरे पास पैसे आएंगे जब तक मेरी पॉकेट न बने, मेरे बैंक बैलेंस भर न जाए, उतनी देर तक हमारे पास कुछ नहीं है। भाई आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास जिंदा खुदा तो है ना, है। किस किस के पास खुदा है? फिर आपकी मुट्ठी भी खाली नहीं है। आप फिर हाथ डालेंगे आपके पॉकेट में से, आपके सालों के पैसे रखे हुए कहीं ना कहीं से निकलाएंगे और वो आपकी जरूरत के मुताबिक निकलेंगे। ऐसा हुआ ना कभी? किन किन के साथ तजर्बा हुआ है? आपके पास पैसे नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं, तो आपके पैसे रखे हुए हैं, भूले हैं, तो आपने देखा है आपकी पॉकेट में से निकला है, कहीं पे रखा हुआ है, भूल गए हैं, वो आप निकालते हैं और कहते हैं कि ये मेरी खुदा ने मदद है। हुआ है कि नहीं? जरा कहें, हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? तो ये खुदा की गवाही है, ये मुट्ठी की निशानी है। ये ऐसे नहीं कहा गया सरपति देवा का, ये जो खुदावन ने जिक्र करवाया है, ये उसकी गवाही करवाई है कि ये सिखाया गया है कि हम लोगों ने ज्यादा पैसे के पीछे नहीं, बल्कि जो आपको खुदा ने दिया हुआ है उसी पर इंसार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़े में ही दयानतदार है। कौन कौन थोड़े में दयानतदार है? आज आपके पास नहीं है, आपको नजरान नहीं है, पर खुदावंद हमारे साथ है। जब हमारे अंदर है तो मेरी और आपकी दिल की मुराद मेरा खुदा क्या करेगा? पूरी करेगा। हालेलुया। कहे अपनी जरूरतों को, कहे मेरी जरूरतों मेरा खुदा बड़ा है, वो देगा, वो मुहैया करेगा। जब आप अपने कारोबार पर जाएंगे, जब आप जाने लगे तो कहें क्या खुदावंद मैं जाने लगा हूँ, तेरी बरकत मेरे साथ है। कभी घर से ऐसी दुआ करके निकले, फिर आपके आगे आगे खुदा के फरिश्ते चलेंगे और आगे आगे क्या होगा? आपकी हर दुश्वारी दूर, आपकी हर मुश्किल दूर, आपकी हर बदनजरी जो आपके खिलाफ चल रही है वह दूर। अगर कोई वार है, कोई जादू है, किसी भी तरह का आपके खिलाफ मंसूबा है,
तो मेरा खुदा क्या करेगा? हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम उम्मीद लगा के हम कहते हैं नहीं जी, मुझ पर किसी ने वार कर दिया है, वार जितने मर्जी कर ले कोई, जब खुदा की वार हम पे है। आपको पता है, एक मिनट जरा मेरी तरफ बच्चों क्यों गौर करनी है, गौर करें। इधर बेटा, अयूब था ना, अयूब को नहीं पता था कि मेरे शागिर्द खुदा की वार लगी हुई है। क्या वार लगी हुई है? क्योंकि वो जहां पर जाता था खुदा का नाम लेता था। उसे नहीं पता कि मेरे शागिर्द वार लगी है। जिक्र कहां पर आया अयूब की खुदा पहले बाब में? जब अबलीस गया ना खुदा के पास, उसने कहा जरा अयूब के शागिर्द से अपनी वार तो हटा। अयूब को नहीं पता, पर अबलीस को पता है। किसे पता है? गौर करें, अबलीस को पता है कि खुदा की वार लगी हुई, मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। उसने कहा जरा पीछे तो कर, फिर मैं देखता हूँ कि ये तेरी फिर भी तारीफ करता है कि नहीं करता। आज कोई भी बीमार पड़ता है, बीमार पड़ता है ना, ये बीमारी ऐसे नहीं आती, ये इसलिए आती है कि क्या ये वफादारी के साथ मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या ये अपनी बीमारी को ज्यादा तरजीह देगा कि मुझे देगा? ये पहला दर्जा मुझे देगा कि डॉक्टर को देगा? ये पहला दर्जा मुझे देगा कि मेडिसिन को देगा? ये पहला दर्जा अपनी कमजोरियों को देगा कि मुझे देगा? ये इसलिए बीमारियां आजमाइशी तौर पर भी है। हालेलुया। खुदा ने ये नहीं कहा कि बीमारी नहीं आएगी, खुदा ने ये कहा है कि बीमारी भाग जाएगी क्योंकि मैं तेरे साथ। बीमारी आएगी, ये ना कोई बीमारी नहीं आएगी। नबियों पैगंबरों को बीमारियां आई, इसकी जो फोड़ा निकला उसके वसीला से वो मर गया। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे नबी पैगंबर रसूल आए हैं कि जो बीमारी की हालत में मरे। बीमारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, कहीं नहीं लिखा कि आप पर बीमारी नहीं आएगी। ये है कि बीमारी आएगी, आप फिर काबों की मानद जोर पकड़ेंगे। हालेलुया। बीमारी के वसीला से आप रह गए हैं, कमजोर हो गए हैं, आपकी बॉडी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, मगर आपका और मेरा खुदा हमारे साथ है। वो हमें फिर दोबारा तवाना करेगा, कहें मुझे तवाना करेगा। आपका और मेरा बिजनेस अगर लॉस भी हो जाए तो हमारा खुदा हमारे है साथ के नहीं। हम लोगों पर डिपेंड करते हैं, ये मेरे साथ है तो मैं कुछ बनूंगा, ये मेरे साथ है तो मैं तरक्की करूंगा, ये मेरे साथ है तो मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। मगर नहीं, ये रिश्ते, ये नाते, ये तल्लक, ये रिलेशन चंद दिनों के लिए हैं, मगर एक तल्लक, एक रिश्ता, एक नाता, एक वास्ता सिर्फ एक खुदा का है जो इस दुनिया में भी साथ देगा और अपनी दुनिया में भी साथ। ना वो आपको छोड़ेगा और ना हम सबसे दस्तबरदार होगा। वो क्या कहता है कलीसिया से, क्या कहता है? मैं तेरे जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूँ, जहां तेरा पाँव हो जाएगा वो जगह भी तेरी हो जाएगी। आज हमने मेडिकल लेने हैं, आज हमने मौजूदा लेने हैं, आज हमें सीखना है कि हमारे अंदर ही मौजूदे हैं, सिर्फ हमें ढूंढने की जरूरत है। इस मुट्ठी में बड़ी बरकत है, इस हाथ में बड़ी बरकत है, क्योंकि ये खुदा की तरफ बढ़ता है तो इसमें बरकत आती है। हालेलुया। इससे पहचान नहीं, इससे क्या करें? पहचान नहीं। ये हाथ खुदा ने दिया है। किसने दिया? खुदा ने। कहे कि ये हाथ खुदा ने दिया, इसमें बरकत खुदा ने। आप अपनी बरकत को पहचानते नहीं हैं,
कुदरत को पहचानते नहीं हैं, उसकी कुदरत को मानते नहीं हैं। हम कहते हैं ये थोड़ा सा काम है। भाई थोड़ा काम नहीं, बड़ा काम है, सिर्फ आपको नजर नहीं आ रहा। एक ना एक दिन वो काम लाजमन रंग लाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है, मेरी तरफ गौर करें। दाऊद को था 17 साल की उसकी उम्र, कद उसका छोटा, जाति जुलियत, लंबे कद का, सारे फौजी, सारी फौज, सारे लोग, सारे बादशाह उससे डर रहे हैं। उससे क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं और भाग रहे हैं। जिसके अंदर खुदा है वो जानता है। वो कहते हैं ऐ जाति जुलियत, मेरे कद को ना देख, मेरी उम्र को ना देख, मुझे ना देख, मेरे साथ जो है वो कदमों को भी छोटा कर देता है और छोटे कद वाले को बुलंदों वाला कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने कहा? ऐ जाति जुलियत, तू मुझे ना देख, जो मेरे साथ है उससे देख, क्योंकि वो बड़ा है। तू तो 5 फुट का है, 10 फुट का है, वो उसका कद इतना बड़ा है, ना तो वो जमीन में समा सकता है और ना आसमान में समा सकता है। वो इतना बड़े कद का मालिक है, क्योंकि वो मेरे कहेंगे वो मेरे साथ। आज हमारी बीमारियां बड़ी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। कैसे? जब हम इब्लीस पर इंसार करेंगे। तंगियां बड़ी हो सकती हैं जब हम दूसरों पर इंसार करेंगे। वही बड़ी बीमारियां, वही बड़े दुख, वही बड़े रोग छोटे हो सकते हैं, तो बड़ा बड़ा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़ा खुदा है, वो बड़ा, वो बड़ा। आज आपके अंदर क्या छुपा हुआ है? पेट्रोल ले जरा। आपके अंदर मेडिकल है, आपके अंदर ही क्या है? मेडिकल है। आपके अंदर मौजूदा है। आप मौजूदा तौर पर आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप कहते हैं मैं जाता हूँ, आपकी नीयत खराब है। आप कहते हैं कि वो मुझ पर वार करता है। भाई वार कर दे। खुदा के कलाम में लिखा है कि 7 मरतबा गिरेगा और खुदा उनसे उठा दूंगा। हालेलुया। 1 मरतबा नहीं, कितनी मरतबा? 7 मरतबा। 7 मरतबा। 7 मरतबा से मुराद ये है कि 7 दिन है हफ्ते की। हफ्ते में 1 दिन गिरा, पीर वाले दिन गिरा, मंगल वाले दिन गिरा, बुध वाले दिन गिरा, जुमेरात वाले दिन गिरा, जुम्मे वाले दिन गिरा, हफ्ते वाले दिन गिरा, तो फिर खुदा ने क्या है? उठा दिया। 7 दिन ही गिरेगा तो 7 बार खुदा उठा देगा। 7 मरतबा निकाल होंगे, आपका कारोबार नहीं चलेगा। मेरा खुदा कहता है कि मैं 7 दिन आपको हमेशा मुहैया करूंगा। ये हर रोज आपको मेडिकल मिलेगा, हर रोज आपको एक नई उमंग मिलेगी, नई उम्मीद मिलेगी। आज का कलाम हमें समझने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? हम पास्टरों से मांगते हैं, पास्टर आगे लोगों से मांगते हैं। कैसे? पास्टर को चंदा नहीं दिया तो नाराज। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? किससे मांगना है? मांगे, मांगे जरा जो आपकी दिल की मुराद है, उसके घर में आए हैं। हालेलुया। आप खुद सही करें, आप मांगे खुदा से, क्योंकि खुदा हर एक का खुदा है, हर एक पर निगाह करता है, हर एक से कहता है कि मुझे पता है कि तुझे किन किन चीजों की जरूरत है। एक बात और सुने, हम मांगते जो हैं, गौर करें जरा, हम जो मांगते हैं वो थोड़ा मिलता है, उतना ही मिलता है, मगर उसकी कुदरत, उसका जलाल
उससे बढ़कर देता है। हालेलुया। हम मानते हैं कि खुदावन मुझे औलाद दे। औलाद के साथ क्या आयत है? कारोबार भी आयत है। बाद लोग बोलो क्या कहते हैं? खुदावन मुझे औलाद दे। बाद लोग बोलो क्या? ये बेटी बहुत मुकद्दर वाली है, ये बेटा बड़ा मुकद्दर वाला है। आपने उस वक्त दुआ करके उस बेटी के लिए या बेटे के लिए मांगा हुआ खुदा मुझे बेटी दे या बेटा दे, तो इसलिए दुआ के वसीला से बेटी भी आई, बेटा भी आया, और खुदा ने आपको उसका खाना, रिज़्क़, रहना, बहना, उठना और सहूलतें भी दी। जो मांगा है वो आपने मिला थोड़ा है, उसकी कुदरत है कि वो ज्यादा देता है। क्या करता है? उसकी कुदरत है वो ज्यादा देता है। हालेलुया। इसलिए आज हमने जानना है, पहचानना है कि हमारे अंदर ही बरकत छुपी है। हम ढूंढ रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रही। एक मिनट जरा गौर करें। ऐसे नहीं मैं कहूंगा। पहले जमाने में इब्तदाई कलीसिया में लोग जो थे वो यीशु को देखते थे। देखे जरा, क्या करते थे? यीशु को कौन देखते थे? लोग देखते थे। आज हम ईमान की आंखों से देखते हैं, अनदेखी चीजों से कहते हैं कि खुदावंद तू हमें मुहैया, तू देने की कुदरत है। उस वक्त यीशु को उन्होंने देखा, पर उन्होंने यीशु को सलीब चढ़ाया। उन्होंने यीशु के साथ खाने खाए, उन्होंने यीशु को सलीब चढ़ाया। उन्हीं लोगों ने मुआवजे देखे। वही लोग थे जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते थे, उन्हीं लोगों ने मेरे यीशु को और आपके यीशु को सलीब चढ़ाया। हालेलुया। मुआवजे हासिल करने के बाद भी हम लोग खुदा को फरामोश करते हैं। हालेलुया। सरबत की बेवा की तरह मैं फिर एक मरतबा रिवीजन कर दूं। मटका भरा नहीं, मटका, मगर जब वो मुट्ठी डालती तो वो बढ़ता रहता। अपनी पॉकेटों में हाथ डालें, अपनी पॉकेटों में हाथ डालें और पहले जो है अपने दिल पर हाथ रखें। भाई अपने पॉकेटों में हाथ डालें। आज ये जो मुट्ठी है, ये मुट्ठी आपकी बाइस से बरकत वाली, ये पैसे वाली होगी, ये पैसे वाली होगी। ईमान के साथ कहें कि खुदावन इसे तू ही भरेगा तो ये भर देगा। बहनें कहें कि ये दिल से निकली फरियाद तेरे आगे आ रही है, खुदावन तू इसे भर दे। हालेलुया। कौन चाहता है कि मैं खुदा में और बढ़ूं? निकाले जरा मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब, मत्ती 22, उसकी 15वीं आयत। जी बेटा, मत्ती 22 15वीं आयत से पढ़िए। मशवरा किया तो उसे क्यों कर बातों में फंसाया। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को लड़कियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तो किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जो जजिया देने रवा या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जान कर कहा, ऐ व्यापारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाया। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। उस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, जो खुदावंद का है खुदावंद को दो।
हालेलुया। यहाँ पर बात होगी आज के एक जो खुदा के सामने दो कौमें आई, यहूदी आए और फरीसी आए। उन्होंने यीशु मसीह के साथ शरारत करने की कोशिश की और उन्होंने कहा क्या कैसर को जिज़िया देना रवा है कि नहीं। अगर वो कहता कि जिज़िया देना रवा नहीं तो फिर हेरोदिया जाकर, जो हेरोदिया थे ना वो कैसर के पैरोकार थे, उन्होंने जाकर कहना था कि ये तुम्हारे खिलाफ है। तो याद रखें, आप दो चीजें सीखेंगे, मैं दो चीजें सीखूंगा। ये क्यों खुदा ने कहा कि ये सिक्का लेकर आओ, सिक्का लेकर आओ। बेटी ने पढ़ा, जी बेटी, फिर 22वीं आए, 21वीं आए से पढ़ेगा जी। उन्होंने उससे कहा कैसर का, उस पर उसने उनसे कहा बस जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है उसे खुदा को अदा करो। हालेलुया। जो कैसर का है कैसर को। ये क्यों मंगवाया, बताएं क्यों मंगवाया। इसलिए मंगवाया जब यीशु ने वो सिक्का पकड़ा, उस पर किसकी तस्वीर थी, कैसर की। उसका पूरा नाम जानिए, कैसर अगस्तस तबरियास उसका पूरा नाम था। क्या नाम, कैसर अगस्तस तबरियास था। जब उसकी तस्वीर देखी, उसका नाम देखा, उसने कहा कि ये नाम किसका है और ये तस्वीर किसकी है। उसने कहा कि ये तस्वीर किसकी है, कैसर की, और नाम कैसर का। उसने कहा कि जो कैसर का है कैसर को दो। अब रही बात जो खुदा का है खुदा को दो। बहुत सारे पास्टर हैं वो कहते हैं कि ये तो दयायती के बारे में है, खुदा के लोगों को पैसे देने के लिए है। नहीं, इसकी तफसीर अलग है। इसमें तस्वीर किसकी है, ये कैसर की। इसमें नाम किसका है, बोले किसका। जैसे कायदे आज़म की तस्वीर ना हो तो वो पैसा ही नहीं है ना, ऐसे ही वो चलेगा ही नहीं। इसी तरह कैसर अगस्तस की तस्वीर जो थी, जो नाम था वो कहा जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को। गौर करें, खुदा का सिक्का कौन सा है। ये कैसर अगस्तस का सिक्का जो था, ये तो एक चांदी की धात थी, चांदी से बना हुआ था। और खुदा का सिक्का कौन सा है, बताएं जरा। पता है, आज हम सीखेंगे कि आज इसमें से सीखेंगे कि कैसर का सिक्का कौन सा था और खुदा का सिक्का कौन सा है। आज हम कौन कौन सीखना चाहता है, कि मैं सीखूंगा कि खुदा का सिक्का कौन है, खुदा का सिक्का कौन है और कैसा है। आज हम सीखेंगे। निकालिए जरा बेटा पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से 28वीं आयत निकाले जरा। पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से 28वीं आयत पढ़े जरा। देखें एक मिनट, कैसर के जरा गौर करें, किन किन को नींद आ रही है, जरा जागो। अबलीस आया वो सुला रहा है, सो जाओ सो जाओ, आपको पता ना चले, आपको बरकत ना मिले। जी बेटा पढ़े जरा। कैसर का, बेटा बैठ जाए। कैसर का जो नाम था, जो सिक्का था, वो कैसर को। और खुदा का सिक्का कहाँ पर है, खुदा का सिक्का कौन सा है, ये आज हमने सीखना है। ये एक भेद है, एक भेद है। बेटी पढ़ेगी, हम सुनेंगे। जी बेटी। फिर खुदावंद ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी
फिर दोबारा पढ़े 26। फिर खुदावन ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर हाँ जी। अपनी शबीह की मानद बनाए और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। हालेलुया। खुदा का सिक्का कौन है जी? कुछ समय लगी? अगर बेटी ने पढ़ा है, आपने सुना दिया है, क्या लिखा है बेटा आप पढ़े जरा। चलो इस बेटी की समय लगी, फिर एक और बेटी खड़ी होकर पढ़ो। 26वीं आए, इधर मुंह करो जी। फिर खुदावन ने कहा कि हम इंसान अपनी सूरत पर शबीह की मानद बने हैं और वो समुंदर की मछलियां और आसमान बस मेहरबानी, गौर करें। बेटी ने पढ़ दिया, इस बेटी ने पढ़ दिया। अब मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। कौन कौन सीखना चाहता है? खुदा का सिक्का क्या था? खुदा का सिक्का हमने कलाम बहुत मरतबा सुना है, पर खुदावंद के सिक्के को कभी पहचाना है? इधर मेरी तरफ मत सोचो, छोड़ दे सारी बातें अभी। फिर खुदा ने कहे जरा मेरे साथ मिलकर, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत शबीह की मानद बनाया। हेरोदिस कैसर अगस्तस, उसकी शबीह क्या थी? उसकी तस्वीर, उसका नाम था। खुदा ने आदम को नाम दिया। खुदा ने आदम को इंसान किसकी शबीह है? खुदा की। गौर करें, इधर गौर करें, छोड़ें। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। फिर आप कहें कि मैं खुदा का सिक्का हूँ। मैं खुदा का सिक्का हूँ। इसलिए बनाया कि मैं किसी के साथ भलाई करूं, मैं किसी के साथ अच्छा काम करूं। मुझे खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया है, मुझे सिक्का बना दिया है। जो खुदा का है खुदा को दो, कैसर का है कैसर को। आप खुदा के हैं और आप खुदा को अपना टाइम दें, अपना टाइम दें। कौन कौन देता है खुदा को टाइम? तो दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। जो खुदा का है खुदा को और जो कैसर का है कैसर को। समझ लगी है किसी को? किन किन को समझ लगी है? मैं अभी पूछता हूँ, मैं पूछ भी लेता हूँ। मैं उनसे पूछूंगा जिनके हाथ खड़े नहीं है, तो जिनके हाथ खड़े मैं उनसे पूछूंगा। बड़ा क्या है? मैं बार बार इसलिए तीसरी मर्तबा कह रहा हूँ, इस वेद को समझना है। जो कैसर का है कैसर को। मैथ्यू चैप्टर 22, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 to 68 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है। आप खुदा के सिक्के हैं। इस पर शबीह किसकी है? हम खुदा की मानद बने हुए हैं। खुदा ने कहा इंसान को मैंने अपनी शबीह पर बनाया है। वो किसका बना है? दाद का। ये दाद का बना है, चांदी का सिक्का बना हुआ था। आप मट्टी के बने हुए हैं। खुदा ने अपनी शक्ल शबीह पर बनाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। उस सिक्के को बनाने वाला इंसान और इंसान को बनाने वाला मेरा रब का जिंदा खुदा। बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? कैसर अगस्तस का सिक्का खोटा होगा, खोटा होगा, बेजान होगा, बोलने वाला नहीं होगा, परखने वाला नहीं होगा, इबादत करने वाला नहीं होगा, डरने वाला नहीं होगा, मदद करने वाला नहीं होगा, भलाई करने वाला नहीं होगा, नेकी करने वाला नहीं होगा। नेकी करने वाला सिर्फ खुदा का सिक्का है, क्योंकि खुदा का सिक्का भलाई करता है
खुदा का सिक्का जो है वो मदद करता है, खुदा का सिक्का देखता है, खुदा का सिक्का परखता है, खुदा का सिक्का महसूस करता है और वो सिक्का कहे कि मैं हूँ, कहे मैं हूँ, मैं देता हूँ। जो खुदा का है वो खुदा की तरफ जाता है। हालेलुया, कहे मैं खुदा की तरफ आ गया हूँ, कहे एक आवाज होकर कहे मैं खुदा की तरफ आ गया हूँ। जो खुदा का है खुदा को, आज हम खुदा के हैं तो हम खुदा की तरफ आ गए। हालेलुया, खुशी मिली है। यस आप क्या हैं? खुदा के सिक्के कहें जरा, खुदा के सिक्के। कहाँ पर लिखा है? खुदाई पैदाइश पहला बाब 26 आए, कहें 26 आए। एक आवाज होकर आपको याद होना चाहिए कि मैं खुदा का सिक्का हूँ और लिखा खुदा के कलाम में है। हालेलुया, हालेलुया। आप में खोट नहीं होनी चाहिए, आप में दगाबाजी नहीं होनी चाहिए, आप में किसी भी तरह की झूठ फरेब वाली रूह नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदा की सफात होनी चाहिए। हालेलुया, कहें खुदा की सफात मेरे अंदर है। अगर वो उसकी शक्ल हमारे अंदर है तो फिर हमारी सफात जो है वो जिक्र किसका करेंगे? हालेलुया। हम क्या कहते हैं? और जब पोस्टर पर तस्वीर ना आए नाराज, हालेलुया, हालेलुया, और आपके ऊपर मेरे खुदा ने अपनी तस्वीर लगा दी है, कहे मेरी तस्वीर मेरा खुदा है। हालेलुया, क्योंकि उसने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया है। ना किसी को आज से कहना है कि ये काला है, ये गोरा है, इसके आंख ठीक नहीं है और इसके ये चीज ठीक नहीं है। जब हम किसी को कहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो समझे कि आप खुदा को जुटला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आवाज कम है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। हालेलुया, मैं लड़ के थक जाना ना क्योंकि फिर मैं बोलना नहीं था। हालेलुया, जो कैसर का है, जो कैसर का है, इससे मुराद है कि अपने काम को भी टाइम दें और खुदा को भी टाइम दें। क्या करना है? कुछ लोग हैं वो भला क्या करेंगे, इतवार वाले दिन टाइम नहीं देना, पूरी भी नहीं पढ़नी, गौर कर ले, जो जो इतवार को टाइम खुदा को नहीं देता उसकी पूरी नहीं पड़ती। मेरे साथ आज निकालने में श्योर नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो खुदा को टाइम नहीं देता खुदा उसकी पूरी नहीं, वो उसके साथ नहीं है, क्योंकि वो उसकी शबीह नहीं है, वो उसकी शक्ल ही नहीं है, उसकी फतरात ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा में एक सिफत है। इधर मेरी तरफ ध्यान मतवज्जो, खुदा में एक सिफत है कि वो देता है। निकाले जरा यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत, मशहूर आयत, खुदा देता है और पास्टर लेते हैं ये नुमाइंदे खुदा के, इनका काम भी ये देना, किसी की मदद करना है कि नहीं? बोले जरा, बोले आज अगर आप खुदा की छुट्टियां तो आपको बेत आने चाहिए, बेत आने चाहिए कि नहीं? आपको समझ लगनी चाहिए कि ये कलाम सच्चा है, ये सच बोलता है और ये तशरीह कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी बेटा पढ़े जरा, क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बेशक दिया, उसने अपना इकलौता, कहें जरा, उसने अपना इकलौता ताकि जी बेटा पढ़े जरा, यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी
हालेलुया। उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा खुश होकर हम रहेंगे। उसकी सिफात है देना। वो हमें घर देता है। क्या देता है? वो हमें शादीशुदा करके एक बीवी या एक शौहर देता है। वो हमें औलाद देता है। वो हमें गाड़ी देता है। वो हमें मकान देता है। वो हमें कपड़ा देता है। वो खाने के लिए रोटी देता है, पीने के लिए पानी देता है। कहें ये सफात देने के लिए नहीं, कौन देता है? भाई आपको कोई कपड़ा नहीं देगा, मेरा खुदा देगा। अगर देगा तो वो ताने भी देगा। देगा कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। बापों के पास चले, बाबा आप अपनी जिंदगी निभा नहीं सकता। वो कहता कि मैंने औलाद दी, औलाद खुदा की तरफ से खुदा देता है। हालेलुया, ये खुदा की सिफ्त है। रोटी 3 मरतबा मेरे खुदा ने साबित कर दिया कि रोटियां देने वाला मेरा है। आपको पता है कि जब बड़ी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकले तो वहां पर मन खाया। मन कहां से आया? तो खुदा कहां पर रहता है? आसमान से मन आया। लोग मरे, मौत से हुए। जब यीशु मसीह के साथ भीड़ थी, कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। यहाँ पर कितने लोग? 5000 बेटे और बेटियां निकाल कर, बीवियां निकाल कर, माँ बाप निकाल कर। हालेलुया। जो मर्द से खानदान थे वो 5000 थे। वो हजारों को खिलाता है, इसने साबित किया। एक और भी है वाकया जिसमें 7 रोटियां और 2 मछलियां भी थी। हम 5 का हमें पता है, 7 भी है पता है आपको। वो 7 रोटियां और कई मछलियां थी, तो वहां पर 4000 लोगों को भी सर्व होता था। खुदा देने की कुदरत रखता है। वो शिफा भी देता है। कहें वो शिफा देता है, क्योंकि किस सिफ्त है ना कि वो देता है। वो शिफा भी देता है, वो बरकत भी देता है, वो कपड़े भी देता है। वो तो खुद अपने ज़ुबान मुबारक से कहता है, अगर किसी के पास 2 कुर्ते हो तो वो दूसरे को दे दे, एक अपने लिए रखे और एक किसी को दे दे। हालेलुया, 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 क्योंकि वो देता है। यीशु ने ये नहीं कहा जरा दिखाओ जरा सिक्का, क्या करो? दिखाओ जरा सिक्का। ये सिक्का जो है वापस किया, यीशु ने पॉकेट में नहीं डाला। हालेलुया, ऐसे की कहने हैं नहीं कहन दी जरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ दो हाँ जरा मेरे तो घर बच्चे को कुछ नहीं पावे उन्होंने ज्यादा पैसे रखे होंगे। हालेलुया, यीशु अपने पास से रखता नहीं है बल्कि देता है। असल खादम वो है जो देता है। असल पुरस्कार वो है जो अपनी आवाज को निकाल कर लोगों तक अपने खुदा की बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, आवाज इधर से कम है जरा, कुछ तो शहीद इनकी होती है ना, इसलिए जरा किन में समझ लगी है। आज 2 चीजें हैं। हमने क्या सीखा है? एक सरबत की बेवा का जो मटका भरा नहीं था, जब भी वो मुट्ठी डालती तो उसमें से आता था। मटका भरा नहीं था। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप खुदा का नाम लेकर के खुदा मुझे मुहैया कर तो वो मौजूदा बंद करा दे। फिर हमने सीखा कि जो कैसे का है कैसे को, और जो खुदा का है। अगर आपके रोटी और पानी पर बरकत नहीं पड़ रही तो पहले जो खुदा का है वो दें। आप खुदा के हैं, आप खुद को खुदा को देने और आपके रोटी और पानी पर बरकत आ जाए।
हालेलुया। आपके मटकों में सभी खाली हाथ नहीं आएगा, बल्कि भरे हुए हाथ आएंगे। हालेलुया। वो एलिया के घर में मेहमान आया था, आपको पता ना, बेवा के घर में। बेवा के घर में ऐसा खुदा ने कर दिया कि आजकल बेवा का लोग छीन के खा रहे हैं। तो खुदा ने ऐसा बेवा को बरकत वाला बना दिया कि वो दूसरों को देने वाली बन गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज कम है, आवाज कम है। हालेलुया, ये बेटा निकाले जरा अमाल की किताब, उसका 3रा बाब, अमाल 3, उसकी पहली आयत से 6वीं आयत तक पढ़ें। रसूलों के अमाल, जी हाँ जी, 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 6वीं आयत। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, सुनिए जरा, 1 मिनट जरा सुनिए। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठा देखते थे तो खूबसूरत कहलाते हैं, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने गौर करनी है, यहाँ पर गौर करनी है। लंगड़ा क्या मांग रहा है? भीख। आगे सुनिए जरा। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर दी और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख, और उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। पतरस और यूहन्ना जब दोनों जा रहे हैं, हैकल में है वो हैकल के बाहर आकर वो मांग रहा है। आजकल के पादरी हैं लंगड़े, अपनी जेब से दे रहे, अगले की जेब से निकाल रहे हैं लंगड़े। खुदा के कलाम में लिखा है, वहां पर क्या कह रहा है पतरस? कह रहा है सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है हमारे पास यीशु का नाम, जिससे तू चलता फिरता नजर आ। हालेलुया। आजकल क्या हो रहा है? आजकल पास्टर भी लंगड़े बने हुए हैं। इन्होंने कहा पैसा नहीं है हमारे पास, सोना नहीं है हमारे पास, चांदी नहीं है हमारे पास, है तो एक मसीह का नाम है, जिसके नाम से तुम आज चलोगे और आइंदा के लिए तुम कभी नहीं मांगोगे। हालेलुया। आजकल नई ट्रेंड चला हुआ है। पुरानी कलीसिया में क्या है, वहां पर लिखा हुआ है कि मेरे पास ना सोना है, ना चांदी है, ना पैसा है, मैं तुझे भीख नहीं दे सकता। एक काम कर सकता हूँ, मैं तुझे शिफा दे सकता हूँ। तू उठ और खड़ा हो और जाकर कमा और अपने और मेरे खुदा का नाम जिंदा जरूर कर। ये उन पासवानों की निशानी है कि जो लंगड़े को भी चलाते हैं, और ये आजकल अच्छे बड़े चलते फिरते, घर में अच्छा कुछ है और मांगते फिर रहे हैं। नहीं, लोगों का कहते हैं खुदा से मांग, तो पास्टर आजकल लोगों से मांग रहे हैं। हालेलुया। क्या ये अच्छा है? मैं खुद से नहीं कह रहा, एक मरतबा फिर पढ़कर सुनाते हैं, बिना पढ़े जरा। अमाल 3 बाब, कौन सी याद रखें? अमाल। उन्होंने कहा सोना चांदी नहीं हमारे पास, पर हम एक काम करेंगे, तुम यीशु के नाम से चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओ, तुम लंगड़े ना रहो, तुम लंगड़े ना रहो। जी पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठा हैकल किसे कहते हैं जी? है वो खुदा के घर में, आपको पता है, और 38 साल से बीमार है वो हैकल में।
अपनी लालच के लिए, अपनी जरूरियात के लिए नहीं। आपको पता है वो 38 साल से बेटा बैठ गए। 38 साल से वो बीमार जो था वो इंतजार में था। यीशु मसीह की कुल उम्र कितनी हुई, जरा गौर करें, कितनी हुई? 33.5 साल। और वो बीमार कितने साल का था? 38 साल से 36 साल उसकी एज एग्जैक्टली बताई गई। 38 साल से बीमार था, होश के पास खड़ा है। कलाम कई मरतबा सुना होगा, सुना ना? किन लोगों ने सुना हुआ है कि होश के बाद 38 साल से बीमार पड़ा है, कि जो वो मुंतजर था कि कोई आए और जब फरिश्ता आए तो फिर वो मुझे पानी में फेंके तो मैं शफा पाऊं। अक्सर जिंदगी का पानी उसके पास चलकर आ गया। आज वो जिंदगी का पानी मेरे और आपके पास है। आज भी हम बीमार हैं, तरह तरह के बीमार हैं। सोचों में बीमार, हसद में बीमार, लालच में बीमार। लाजमी नहीं कि हम लोगों को कोई डिजीज आए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी बीमारी का जरिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आना बड़ी बात नहीं है, चर्च में आना बड़ी बात नहीं है। खुदा का हमारी जिंदगी में आना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, कहें कि मेरी जिंदगी में खुदा आ जाए। मांगे, आज मांगे, क्योंकि आज अपना मेडिकल लेना है, आज हमने मौजूदा लेना है। हालेलुया, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। यीशु से आज मांगेंगे, यीशु से आज मांगेंगे।